पेपर लीक कानून पर सोनम वांगचुक ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सकारात्मक चर्चा जरूरी है, उपद्रवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी उम्मीद है, वरना इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। इस्तीफा एक शुरुआत है, इसके बाद कबूल होने के बाद इसका इलाज हो तो हमारा देश एक बेहतर देश बनेगा, जो कि मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है। अभी इस पे चर्चा चल रही है और मुझे उम्मीद है एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा के बाद देश के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे अपनाया जाएगा और प्यार मोहब्बत से हम एक बेहतरीन प्रणाली को अपना पाए। मुझे उम्मीद है कि वादे निभाए जाएंगे। जो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर शरारती तत्व हो जो साफ शरारत के लिए कर रहे हो तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं भी कुछ ना हो और कुछ भी हो। तो यहां पर सोनम वांगचुक ने दो चीजें बड़ी साफ कर दी हैं रोहित, एक कि सकारात्मक चर्चा हो और दूसरा जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन जो शरारती तत्व है उन पर हम नहीं कह सकते कि कार्रवाई ना हो। यही तो सरकार का भी कहना है। तो क्या अब सोनम वांगचुक, सरकार, आप लोग विपक्ष, क्या हम कहें कि अब एक पेज पर आ चुके हैं और जल्दी इस देश में एक बड़ा सकारात्मक हम यहां पर बदलाव देखेंगे इस पूरे सिस्टम में पेपर लीक को लेकर? देखिए गौरव जी, एक बात पूरी तरीके से साफ है कि जो छात्र हैं वहां पे जो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर कोई भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है, यही समझौता हुआ है। परंतु जो छात्र के भेष में जो वहां पे अराजक तत्व थे, जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया और जिन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो हमारे संविधान के अंदर ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति उनको अभयदान दे ही नहीं सकता है। उनके ऊपर तो कार्रवाई होना सुनिश्चित ही होगा। और जिनको अभी तक हमारे देश का विपक्ष ये कह रहा था कि इस तरीके के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाने का काम कर रहे हैं क्या? रोहित, ये कैसे तय होगा कि आप उनकी आड़ में छात्रों को निशाना ना बना रहे हो? विपक्ष तो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने एक मॉडल दिया था जिसके अंदर जब आप कहते हैं कि हम बहुत बेगुनाह हैं तो आपको वीडियो एविडेंस और आपकी फोटोग्राफ के साथ उन्होंने चौराहे के ऊपर उन्होंने सबूत दिए थे। इसी तरीके से वहां पे भी जिनके खिलाफ वीडियो एविडेंस और पूरे सबूत होंगे उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपको जिसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है उसमें आपको जिसमें भी आपको शंका हो उस व्यक्ति के वीडियो एविडेंस आप पुलिस से मांग सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत भी मांग सकते हैं और कोर्ट जाके भी मांग सकते हैं। एक बात पूरी तरीके से साफ है। पूछूंगा सैयद जफर इस्लाम, इसी बात को मैं आपसे पूछ रहा हूं जो रोहित कह रहे हैं। तो कैसे आप लोग अंतर करेंगे कि उपद्रवी पर ही कार्रवाई हो, कोई भी एक भी छात्र उसमें ना पीसा जाए? देखिए, बिल्कुल साफ लफ्जों में मैं बता रहा हूं कि जो सरकार है उसको जानकारी है, हर छोटी छोटी चीज की जानकारी है कि कौन कहां से आया, किधर से आया, कब आया और क्या कारनामा अंजाम दिया, स्टूडेंट्स कौन है और वैसे तत्व कौन है, उनके मोबाइल नंबर क्या थे, उनके घर का नाम क्या था, कहाँ रहते हैं, ये सारी जानकारी सरकार के पास है। मैं आपको ज्यादा और नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि छोटी छोटी भी इंफॉर्मेशन जो जमा करने की चीज चलिए ऐसी उम्मीद के साथ कि कोई भी बेगुनाह छात्र इस कार्रवाई की जद में नहीं आएगा। सकारात्मक चर्चा होगी देश की संसद में। आप पेपर लीक को रोकने को लेकर जो नया संशोधन कानून आया है उस पर सकारात्मक चर्चा होगी। आप और विपक्ष एक साथ मिलकर इस पर एक ऐसी चर्चा करेंगे जिसमें देश के छात्रों का भविष्य पेपर लीक से एक्चुअली लीक प्रूफ हो सकेगा, सुरक्षित हो सकेगा।